नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस माला में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज संडे का दिन है, आप लोग अपडेट का इंतज़ार कर रहे हो। आपको भी पता है कि अपडेट नहीं आने वाली आज, लेकिन फिर भी हमारा क्या हो रहा है, मन कर रहा है कि क्या पता कोई ना कोई अपडेट आ जाए। सेकंड ग्रेड के रिजल्ट को लेकर, फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट को लेकर, रीट की कोई पोस्टिंग को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर, पीटीआई की कोई ज्वाइनिंग को लेकर अपडेट के बारे में आप विचार कर रहे हो। बिल्कुल करना लाजमी भी है। क्यों? आचार संहिता के कारण है, आप लोगों के दिमाग में चल रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, इस आचार संहिता, आप इसको भय मत मानिए। ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। बिल्कुल आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आचार संहिता हमारे लिए किस प्रकार से एक मौका है। आप थोड़ा सा दिमाग पर अपने से ये वजन हटाइए कि आचार संहिता लगी, हमारी प्रक्रिया दिन भर्तियां रुक गई। नहीं रुकेंगी आपकी प्रक्रिया दिन भर्तियां। आपको भी पता है कि प्रक्रिया दिन भर्तियां नहीं रुकने वाली है, क्योंकि कमेटी का गठन हो चुका है। निर्वाचन आयोग को इसकी रिपोर्ट भेज दी और शायद मेरे हिसाब से कल की तारीख में आप लोगों को निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पॉजिटिव देखने को मिल जाएगी। कारण कि क्या होता है, किसी काम को होने के लिए किसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और ये भी पता है कि आचार संहिता में इस प्रकार के काम नहीं होते, तो उसके लिए उसको क्या प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है, और उसी प्रक्रिया से गुजरे कमेटी का निर्माण हुआ है। आचार संहिता निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजेगी और निर्वाचन आयोग पॉजिटिव रिपोर्ट ही देंगे। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेट जिनकी कभी काउंसलिंग बाकी है, काउंसलिंग भी होगी, पोस्टिंग बाकी है, उनकी पोस्टिंग भी होगी। क्यों? क्योंकि ये प्रक्रिया दिन बढ़ती है, और ये जब कंप्लीट होंगी तो गवर्नमेंट को इसका क्या होगा? बिल्कुल फायदा होगा। क्योंकि अपनी सरकार अपने टाइम के जो टाइम था उसके अंदर इन्होंने निकाली थी, और उसी में वो प्रक्रिया दिन रह रही है, तो उनको अगर ये कंप्लीट नहीं हुई तो इनको फायदा नहीं होगा। तो ये इनको कंप्लीट करवाने की बिल्कुल रखेंगे। मौका कैसे है? आप एक बात मान के चलो, अगर चुनाव प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, रिजल्ट आ गया, गवर्नमेंट का निर्माण हो गया, तो आपकी पोस्टिंग, आपकी ये जो काउंसलिंग है, पोस्टिंग है, इसमें बिल्कुल टाइम लगेगा। आप ये मान के चलना, कम से कम इन प्रक्रिया दिन भर्ती को कंप्लीट करने में 6 महीने का समय लग सकता है। तो आचार संहिता हमारे लिए मौका है, या फिर आप लोग कैसे मान सकते हो धोखा है? आप इसमें परेशान नहीं हो। परेशान होने का कारण, हमें परेशान नहीं होना। आचार संहिता है तो आप लोगों की ये जो प्रक्रिया दिन भर्तियां हैं, इनकी कंप्लीट हो जाएंगी, काउंसलिंग हो जाएगी, इनकी पोस्टिंग आप लोगों को जरूर मिल जाएगी अब 1 महीने के अंदर। वरना आप अगर चुनाव, आप मान के चलो कि नवंबर में चुनाव होंगे, राज्य में डिक्लेयर करके हमारा राजस्थान राज्य में है, जो नवंबर में चुनाव होंगे, तो नवंबर फिर दिसंबर अपनी चुनाव प्रक्रिया कंप्लीट करने में, ये सब मान के चलो फरवरी, मार्च, अगले सेशन जुलाई माह है तक कंप्लीट होती, नए सेशन से इनकी क्या होती शुरुआत। आचार संहिता है, इसका मतलब ये भर्तियां क्या होंगी, इसी महीने कंप्लीट हो जाएंगी। अक्टूबर और नवंबर, इस माह में इनको क्या दे दी जाएगी, इनकी काउंसलिंग भी होगी, पोस्टिंग भी होगी। बिल्कुल ये प्रक्रियाएं कंप्लीट होंगी। हाँ, ये चीज मानते हैं कि इन भर्तियों के अलग से नई नोटिफिकेशन नहीं जारी किए गए, नई विज्ञप्ति इनकी नहीं जारी की, वो एक युवाओं के लिए क्या है, निराशाजनक है। लेकिन हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है, आप लोगों को, भर्तियां आती रहेंगी, उनका नोटिफिकेशन भी आएगा, लेकिन आप खुद क्या रहिए, तैयार रहिए। तैयार रहोगे, पहले से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में किसी भर्ती को हम कंप्लीट कर सकते हैं, एक दिन में नहीं कर सकते, तो इसलिए पहले से ही तैयार कर लो। फरवरी माह में आप लोगों को रिट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फरवरी माह में आप लोगों को रिट का नोटिफिकेशन दिखने को मिल जाएगा। जल्दी आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा नहीं है कि 2 महीने में इन भर्तियों को कंप्लीट कराया जा सकता है। नहीं, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की जो रिट की जो भर्तियां हैं, उनको कंप्लीट होने में 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। आप देख लो, 2020 के बाद यही जो वैकेंसी आई थी सेकंड ग्रेड की, और वो अभी रुकी हुई है 2023 के अंदर, अभी तक प्रक्रिया दिन है। तो नहीं, 2018 के बाद सेकंड ग्रेड की यही वैकेंसी है, तो कंप्लीट नहीं हुई ना। लेकिन ये लास्ट में चल रहा है,
ये जैसे ही कंप्लीट होगी नई विज्ञप्ति आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसकी तैयारी आप पहले से कंप्लीट रखिए। अपना सब्जेक्ट जो है उसको क्लियर कर लीजिए, जीके के कुछ पार्ट आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, अपनी जो साइकोलॉजी है, टीचिंग मेथड है, इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनके लिए आचार संहिता एक मौका बनेगी, क्योंकि आपको इसी माह सब काम कंप्लीट हो सकते हैं, वरना आप लोगों को टाइम लगेगा। दोस्तों आप लोगों की पोस्टिंग काउंसलिंग में क्या लग सकता है, टाइम लग सकता है। तो आचार संहिता में आप लोग घर बैठे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप जैसा सोचो वैसा ही होता है, नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा जरूर। आप लोगों के रिजल्ट भी आएंगे, काउंसलिंग भी होगी और पोस्टिंग भी होगी। थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए, थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखिए। अन्य जो अभ्यर्थी हैं जो विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे थे, इन भर्तियों की विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे थे, वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी। रिट की अच्छे तरीके से आप लोग 5 सब्जेक्ट हैं तो अच्छे तरीके से उसका प्रिपरेशन कीजिए, वरना रिट में नंबर आना मुश्किल हो जाता है। रिट का जो पात्रता परीक्षा है वो क्लियर होनी मुश्किल हो जाती है। फिर इसका मेन एग्जाम होगा, तो पात्रता में आप इतना अपना सहयोग दे दीजिए कि मेन एग्जाम में आप लोगों को दिक्कत न आए। सेकंड ग्रेड उसमें भी आप लोगों को विशेष रूप से जीके फर्स्ट पार्ट, साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए फर्स्ट पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी से आप कोचिंग वगैरह शुरू करके फर्स्ट पार्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लो। सेकंड पार्ट में हम अन्य वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से आप लोगों को कंप्लीट करना है। अन्य विषयों के जो सब्जेक्ट हैं, अन्य विषय हैं, उनमें आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं उनका जल्द ही आप लोगों को पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि आचार संहिता हमें थोड़ा सा बैक कर रही है। नहीं, आचार संहिता के कारण ही आपकी प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं वो जल्दी कंप्लीट होंगी। हाँ, पहले से बहुत लेट है, ये मानते हैं हम, पहले से बहुत लेट है, लेकिन अगर आचार संहिता नहीं होगी, आचार संहिता नहीं होती तो ये आपकी और भर्तियां क्या हो जाती, लेट हो जाती। तो आचार संहिता हमारे लिए एक मौका है, इसमें आपकी जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं वो जरूर क्या करवाई जाएंगी, कंप्लीट करवाई जाएंगी। अभी तक के रिजल्ट के हिसाब से, अभी तक की सूचना के हिसाब से आपकी जो प्रक्रियाधीन भर्तियां वो जरूर कंप्लीट करवाई जाएंगी। प्रोसेस आप देख लो, अगर करवाना ही नहीं होता तो इस प्रकार के प्रोसेस से गुजरना भी जरूरी नहीं था। निदेशालय को रिपोर्ट कमेटी का निर्माण करना, रिपोर्ट लेना कि किन किन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग हो चुकी है, किन की काउंसलिंग हो चुकी है, किन के रिजल्ट बाकी है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना भी जरूरी नहीं था। तो ये किस लिए करवाया गया है कि हमें ये प्रक्रिया से गुजरना है, निर्वाचन आयोग से अनुमति लेके हमें इस प्रकार की करना है। तो इस प्रकार की संभावना बन रही है दोस्तों कि प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं उनको क्या करवाया जाए, कंप्लीट करवाया जाए। इस प्रकार की है संभावना, पूरी बनी हुई है। तो आपको जरूर ये गुड न्यूज मिल जाएगी। मेरे हिसाब से कल या परसों तक आज निर्वाचन आयोग की हमें रिपोर्ट मिल जाएगी कि हाँ, आप प्रक्रियाधीन भर्तियों को कंप्लीट करवा सकते हो। अभी तक कोई सूचना नहीं है, मेरे पास नहीं है, अगर होगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षक से जुड़ी जो भी न्यूज होगी मैं आप लोगों तक भेजता रहूंगा। इसी जल्दी आप अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।